हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद चौधरी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए इस सेशन में दोस्तों आप लोगों को हिंदी भाषा के लिए 30 एमसीक्यू क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? किसके? काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है दोस्तों? कौन है? राजशेखर। कौन है? राजशेखर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, नयन में कौन सी संधि है? ठीक है दोस्तों, तो नयन दोस्तों नियम क्या होता है? जैसे देखिए, ने धन अन, क्या होता है? ने धन अन। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर व्याख्या भी कर दिया गया है। ने धन अन मीन नयन, तो यहाँ पर कौन संधि हो जाएगी? अयाद संधि। कौन सी हो जाएगी? अयाद संधि। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, कनक कनक ते सौगुनी माँ दक्ता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कौन सा है? यमक अलंकार है। कौन सा? यमक अलंकार। इसकी व्याख्या देख लीजिए दोस्तों, यहाँ कनक शब्द 2 बार आया है। पहले अर्थ का क्या है? सोना, और दूसरे का अर्थ क्या है? धतूरा। तो इसलिए कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। ठीक है, अगला देखिए, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। अगला देखिए, प्रति उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा? प्रति है। ठीक है, और इसका विच्छेद क्या होगा? प्रतिधन उपकार होगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं जो अग्नि है ये क्या है? तत्सम है। सूर्य भी तत्सम है, दंत भी है, लेकिन घोड़ा क्या है? ये तद्भव है। और घोड़ा का तत्सम रूप क्या होगा? घोटक होता है। क्या होता है? घोटक। चलो दोस्तों, अगला देखिए, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? तो रति है। क्या है? रति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला देखिए दोस्तों, चिंतामणि किसके द्वारा लिखा गया एक निबंध संग्रह है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन किया जाए। तो दोस्तों, कवयत्री को ढूंढना हमें और सही है ना, तो कवयत्री यही सही हो जाएगा पहला। अगला देखिए दोस्तों, यथाशक्ति में कौन सा समास है? ठीक है दोस्तों, तो यथाशक्ति क्या? अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, का वर्ग, जैसे का खा गा घा का उच्चारण स्थान क्या है? ये कंठ में होता है ना। चलिए दोस्तों, अगला देखिए, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो ये देवनागरी लिपि है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बच्चे बंसी बजाते हैं, ये किस प्रकार का वाक्य? ये एक सरल वाक्य। क्या है? सरल वाक्य दोस्तों। अगला देखिए, निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों? तो बादल का देखिए, यहाँ पर क्या है? जलद भी है, नीरद भी है, और मेघ भी है, लेकिन जलज क्या है? ये नहीं है। जलज का अर्थ क्या होता है? कमल होता है दोस्तों। क्या होता है? कमल होता है। और जबकि शेष जो तीनों क्या हैं? वो बादल के पर्यायवाची हैं दोस्तों। अगला देखिए, आकाश पाताल एक करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अत्यधिक कठिन परिश्रम करना। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, आंवला का तत्सम शब्द क्या होगा? आमलक होता है। क्या होता है? आमलक होता है। तीव्र का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? क्या होता है? मंद होता है। अगला देखिए, हिंदी में मूलतः कितने सर्वनाम हैं दोस्तों? तो कितने हैं टोटल? 11 हैं। अगला देखिए, वात्सल रस का अस्थाई भाव क्या है दोस्तों? तो ये वत्सलता है, मतलब संतान विषय करती है ये। अगला देखिए, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला देखिए दोस्तों, छावड़ किसके योग से बना? ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, का आधा का और धन सा है ना, तो ये बन जाएगा छा बन जाएगा। अगला देखिए, लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से गिरा, तो ये है ना अपादान से कारक हो जाएगा। अपादान कारक हो जाएगा। क्यों? कि जब कोई कि वस्तु या व्यक्ति किसी स्थान या चीज से अलग होने का भाव हो, तो वहां पर क्या है? अपादान कारक और चिन्ह क्या से हो जाता है ना। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवयत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कवयत्री हो जाएगा। अगला देखिए, चारुचंद की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कि चावड़ की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण, ध्वनि। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? दोस्तों, नदी क्या है? पर्वत, लड़का, गंगा, लेकिन गंगा क्या है? एक व्यक्ति की व्यक्तिवाचक की बात की जाए, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों। जो बोएगा सो काटेगा में जो सो किस प्रकार का सर्वनाम है? ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला देखिए दोस्तों,
उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद, तो उतुझन ज्वल, उतधन ज्वल हो जाएगा दोस्तों। और ये कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि होगी दोस्तों। सूरसागर की भाषा क्या है? तो ये ब्रज भाषा है। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहा जाता है? यति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यति कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस सेशन में आप लोगों को हिंदी की भाषा के 30 MCQ क्वेश्चन कराए गए दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल टीचिंग विद चौधरी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।